हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे न्यू लव स्टोरी। यह कहानी हरिद्वार के मोहित की है। मोहित अपने माता पिता और एक बहन के साथ हरिद्वार में ही रहा करता था। उनके पिताजी हरिद्वार में ही आइसक्रीम के ठेले लगाकर आइसक्रीम बेचा करते थे और मोहित पढ़ाई किया करता था। मोहित एक दिन स्कूल से आने से बाद बगल के ही दुकान में मसूर के दाल लाने के लिए गया हुआ था। उसी किराना दुकान में मोहित की मुलाकात मुस्कान से हुई। मुस्कान भी अपने भाई के साथ उसी दुकान से मसूर का ही दाल लेने आई थी। उस वक्त ना तो मोहित मुस्कान को जानता था और ना ही मुस्कान मोहित को जानती थी। मोहित के लिए वह पहला मुलाकात ही मोहब्बत वाला एहसास दिलाने के लिए काफ़ी था। उस वक्त मुस्कान को देखकर मोहित कहीं खो गया था। वह उस समय उसकी सोच में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह लड़की दुकान से कब के जा चुकी है। उस लड़की के दुकान से चले जाने का एहसास तब हुआ जब दुकान वाले ने मोहित से दाल के पैसे मांगे। अरे वह लड़की तो यहाँ से जा चुकी है, मोहित खुद से बुदबुदाकर बोला। मोहित दुकान से निकलने के बाद इधर उधर देखा मगर वह लड़की कहीं नहीं दिखी। उस रात मोहित उस लड़की के चेहरे को अपने आँखों में ही छुपाकर सो गया था। और जब वह सुबह उठा तो उसके बारे में सोचता उठा। जब वह शाम में अपने घर के पास खेल रहा था तब उसकी नज़र एक बार फिर से उस लड़की पर पड़ा। मुस्कान अपनी दादी के साथ उसके घर वाली गली से गुजर रही थी। मोहित को मुस्कान के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। मोहित उसके घर के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। यही कारण था कि उस दिन मोहित उसकी दादी और मुस्कान का पीछा करते करते मुस्कान के घर तक चला गया था। मोहित जब भी स्कूल से पढ़कर वापस अपने घर आता था तो सबसे पहले किताब रखकर मुस्कान के घर का एक चक्कर अवश्य लगा लेता था ताकि मुस्कान की एक झलक देखने को मिल जाए। उस दिन उसने देखा शाम इवनिंग वॉक के लिए उसकी दादी हमेशा एक ग्राउंड में जाया करती थी और अपनी दादी के साथ मुस्कान भी रहती थी। उसे देखकर मोहित भी शाम में उसी मैदान में जाने लगा जहां मुस्कान अपनी दादी के साथ जाया करती थी। उस दिन के बाद मोहित भी हमेशा इवनिंग वॉक के लिए जाया करता था जहां उसकी दादी अपने उम्र दराज के लोगों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान इन लोगों से थोड़ी दूर पर अकेली बैठे रहती थी और मोहित भी कुछ दूर पर बैठा रहता था। उस वक्त मुस्कान मोहित को कभी गंभीर देखा लिया करती थी मगर उसके तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिखती थी जिससे लगे कि मुस्कान भी मोहित को पसंद करती हो। उस वक्त मोहित 10 क्लास में पढ़ता था। उसने अपने क्लास के ही एक दोस्त मनीष को अपनी सारी बातें बताया कि वह किस तरह से एक लड़की को पसंद करता है और कहाँ रहती है। जब उसके दोस्त को ये सारी बातें पता चला तो उसके दोस्त ने इसका साथ दिया और जब मोहित अपने दोस्त के साथ मिलकर मुस्कान के घर के तरफ दिन भर में 3-4 चक्कर लगाने लगा। इस तरह से मुस्कान के आगे पीछे चक्कर काटते रहने के कारण मुस्कान को यह समझ में आने लगी थी कि यह लड़का मुझे पसंद करता है और प्यार भी करता है। एक दिन मोहित स्कूल से आने के बाद अपने पिता के आइसक्रीम वाले ठेले पर अपने छोटे भाई के साथ खड़ा था।
उसके पापा नाश्ता के लिए घर चले गए थे। उसी वक्त मुस्कान आइसक्रीम लेने के लिए उसके ठेले के पास आई, मगर मुस्कान को वहां देखकर मोहित शर्मा गया और आइसक्रीम मुस्कान को देने के लिए अपने भाई को बोलकर वहां से चला गया। मोहित को वहां से शर्म कर भागने के कारण मुस्कान अच्छी तरह से समझ गई थी कि मोहित उसे सचमुच में मुझे पसंद करता है और प्यार भी करता है। इस तरह से ही कई महीने बीत जाने के बाद भी मोहित ने मुस्कान को प्रपोज नहीं किया, मगर दोनों को आंखों ही आंखों में प्यार हो गया था। अब मुस्कान भी मोहित को पसंद करने लगी थी। जब भी मुस्कान अपनी दादी के साथ इवनिंग वॉक पर जाती तो हमेशा इधर उधर सड़कों पर मोहित को ही ढूंढती जाती, और जब उसकी नज़र मोहित पर पड़ती तो वह एक टक से उसे देखती रह जाती थी। जब ग्राउंड में उसकी दादी लोगों के साथ बैठकर बातचीत करती थी तब मुस्कान के सारा ध्यान मोहित पर ही रहता था। एक दिन उसके दोस्त मनीष ने कहा, यार हम लोग बहुत दिन से मुस्कान के पीछे पड़े हैं और अब वह भी तुमको पसंद करने लगी है। तुम्हें अब मुस्कान को प्रपोज कर देनी चाहिए। मगर मोहित उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वह अपने घर की स्थिति देखकर प्रपोज करने से डरता था। उस वक्त मोहित के घर की हालात अच्छी नहीं थी। उस वक्त तो मोहित के पास ना तो कोई मोबाइल था, ना कोई गाड़ी और ना ही पैसे, जबकि दूसरी तरफ मुस्कान एक अच्छी घर की लड़की थी। उसके पास एक लावा फ़ोन और हाल ही में उसने एक एक्टिवा स्कूटी थी। कुल मिलाकर मुस्कान एक बड़े घर की लड़की थी। यही कारण थी कि मोहित ने खुद को कई बार मुस्कान को प्रपोज करने के लिए हिम्मत की, मगर हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। जबकि इतने महीनों में मोहित को अच्छी तरह से मालूम हो चुका था कि मुस्कान भी उसे पसंद करती है। मुस्कान कभी ग्राउंड में मिला तो कभी अपने घर की गलियारियों में। इस तरह से 2 साल बीत जाने के बाद भी मोहित ने मुस्कान को प्रपोज नहीं किया। एक दिन मोहित के पिताजी एक बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ दिए। अपने पिता के मृत्यु के कारण मोहित बुरी तरह से टूट गया था। उसके घर को संभालने वाले सिर्फ उसके पिताजी ही थे। वही घर की पूरी जिम्मेदारी को आइसक्रीम बेचकर उठाता। अब पिताजी के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मोहित पर आ गया था। अब उसे अपने बहन और मम्मी के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी और उसे अपनी बहन के विवाह की भी चिंता लगी थी। घर में पहले से जो कुछ थोड़े बहुत पैसे थे वो सब पिताजी के बीमारी में ख़त्म हो गया था। अब उसने पैसे के लिए अपने आइसक्रीम के ठेले लगाने लगा, मगर उसने उतनी कमाई नहीं होती थी जिससे कि घर के खर्च उठाकर कुछ पैसे भी जमा कर सके। फिर उसने एक दिन वह किसी दूसरे शहर जाकर पैसे कमाने के बारे में विचार करने लगा। अपनी मजबूरियों के कारण मोहित अपनी मोहब्बत को प्रपोज करने से पहले ही छोड़ देने का फैसला किया और खुद से वादा किया कि वह जल्द ही एक अच्छे मुकाम हासिल करेगा और फिर मुस्कान को प्रपोज करेगा, और अगर सारी चीज़ें सही हो जाएगी तो वह विवाह का भी प्रस्ताव रखेगा। पिछले 2 साल से मोहित अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालने में लगा था और उधर मुस्कान इन सब सारी चीज़ों से अनजान थी। मुस्कान जब भी दादी के साथ ग्राउंड में जाती उसकी आंखें मोहित को ही ढूंढता और उसे न देखकर निराश हो जाती थी।
मोहित के दोस्त मनीष को देखकर वह सोचती थी कि इससे मोहित के बारे में पूछूं, मगर कभी पूछने की हिम्मत न जुटा पाती थी। इधर मोहित दूसरे शहर जाकर अपने घर की ज़रूरतें पूरी करने में ही व्यस्त हो चुका था, मगर इतने सालों में ऐसा कोई दिन नहीं बीता होगा जिस दिन मोहित मुस्कान को याद न किया हो, उसके बारे में नहीं सोचा हो और उसके साथ जीने मरने के सपने नहीं देखा हो। अब मोहित के पास सिर्फ दो ही काम है, एक अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालना और दूसरा मुस्कान के लिए सपने देखना। मगर इन सब के बीच उसे हमेशा एक अनजान सा डर भी था कि वो कहीं मुस्कान अब उसे भूल तो नहीं गई होगी, या फिर उसके घर वाले कहीं अलग शादी ना कर दिया हो, क्योंकि मोहित पिछले 3 साल से ना तो मुस्कान से मिला है और ना ही उससे बात किया है।